नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। घने जंगलों के बीच एक छोटे से घर में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन जब माता पिता लंबे समय के लिए काम के सिलसिले से शहर चले गए तो घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। दोनों बहनों का स्वभाव उत्तर और दक्षिण की तरह बिल्कुल अलग था। बड़ी बहन मेहनती और दयालु स्वभाव की थी, वो घर का पूरा काम करती थी, और वहीं छोटी बहन को घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पूरा दिन सजती संवरती रहती थी। एक दिन छोटी बहन जंगल में टहलने गई। वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगी। फूलों और पत्तों को तोड़कर मसला और कच्ची फलों को तोड़कर नदी में फेंकने लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए थोड़े फल दे सकती हो? ये लो। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है जो बहुत भूखी थी। उसने मदद मांगी, खाने के लिए फल मांगे तो छोटी बहन ने कच्ची स्ट्रॉबेरी अम्मा को दे दी। उसने बोला, ये लो अम्मा, ये दुनिया के सबसे मीठे फल है। उसने झूठ बोला। कच्ची स्ट्रॉबेरी खाते ही अम्मा के पेट में बहुत दर्द हुआ और वो वहीं पर बैठ गई। मदद करने की बजाय वो वहाँ से हंसकर चली गई। तभी वहाँ से उसकी बड़ी बहन भी जा रही थी जो जंगल में सब्जी और फल लेने आई थी। उसने बूढ़ी अम्मा को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। उसने देखा बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार है। वो अम्मा को अपने साथ अपने घर में ले आई और उनकी सेवा करने लगी। बड़ी बहन ने बूढ़ी अम्मा को आयुर्वेदिक काढ़ा बना के पिलाया, जिससे बूढ़ी अम्मा ठीक हो गई। वहीं छोटी बहन कहती है, तुम इस बूढ़ी अम्मा को हमारे घर में क्यों लेकर आई हो? इसे हमारे घर से बाहर निकालो। बड़ी बहन ने धैर्य रखा, वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अम्मा की सेवा करने लगी। जब अम्मा पूरी तरह से ठीक हो गई, वो उपहार के रूप में बड़ी बहन को कुछ जादुई ब्लूबेरीज देकर जाती है और कहती है, जब भी तुम्हें लगे तुम बीमार हो, इनमें से एक खा लेना, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। बड़ी बहन ने उस उपहार को संभाल कर रख दिया, लेकिन छोटी बहन चालाक, उसने सारी ब्लूबेरीज एक साथ खा ली। एक दिन बहुत काम और थकान की वजह से उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार हो जाती है। उसने उन बेरीज को हर जगह ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन सभी खा गई। कुछ समय बाद जब लड़की जंगल में टहलने जाती है तो उसे बूढ़ी अम्मा मिलती है। बूढ़ी अम्मा पूछती है, तुम्हारी बहन कहाँ है? तो वो बताती है, मेरी बड़ी बहन घर में आराम कर रही है। बूढ़ी अम्मा को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो खुद ही घर जाकर देखती है, उसकी बड़ी बहन बिस्तर में बीमार और लाचार पड़ी हुई है। बूढ़ी अम्मा उसको जादुई काढ़ा पिलाती है, जिससे वो एकदम ठीक हो जाती है। और तभी वहाँ अचानक एक तेज रोशनी होती है और बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है, और ये सब छोटी बहन देख रही होती है। तभी परी माँ एक छड़ी निकालती है और अपने जादू से बड़ी बहन का रूप संवार देती है। सब कुछ देख रही छोटी बहन दौड़कर परी के पास आती है और चापलूसी करने लगती है, आप कितनी सुंदर हो। आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन परी माँ उसकी असलियत जानती थी, इसलिए सजा के रूप में उसने उसके बालों को और छोटा कर दिया और पेड़ों की शाखाओं की तरह कड़क कर दिया। अपने बाल देखने के लिए नदी किनारे भागी और अपनी परछाई देखकर रोने लगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी से उस छोटे से घर को भी एक बड़े और आलीशान महल में बदल दिया। अब ये एक महल है, मैं जानती हूँ। अद्भुत है ना? अब परी बड़ी बहन को कहती है, तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। अपनी एक इच्छा बताओ जो मैं पूरी कर सकूँ। बड़ी बहन कहती है, मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, कृपया उसे माफ़ कर दीजिए और दोबारा ठीक कर दीजिए। महल के ऐशो आराम की बजाय उसने अपनी छोटी बहन की खुशी मांगकर ये साबित कर दिया कि खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि मन और संस्कार में होती है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उसकी बहन को पहले जैसा कर दिया। अब उसकी बहन को सब कुछ समझ में आ गया और उसने अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ज़रूरतमंदों की मदद करना, प्रकृति के फूल और पौधों को सम्मान करना हमारे चरित्र की पहचान है। दया और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।